students, welcome back to your channel Gover Helping Hand General Science Class 9 चैप्टर नंबर 1 ब्रेन के अंदर से सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं। लोअर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सारे बोर्ड्स में मिलाकर जोन से पास पेपर में आप सबके क्वेश्चन आते रहे हैं और इस साल भी आने के चांसेस हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बच्चों सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है साइंस की तारीख बयान करें, इसमें यूनानी फिलोसफरों का क्या किरदार था। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 2 दफ़ा आया है पास्ट पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 1 से, यानी कि किसी ना किसी बोर्ड के अंदर ये सवाल आया है और 2 दफ़ा बोर्ड के अंदर ये सवाल आया है। तो आपने इसको अगर रेडी करना है तो आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला ही टॉपिक ये आपका बनता है साइंस की तारीख वाला, ठीक है। 2 दफ़ा ये भी आ गया। अगर कोई तैयारी के दौरान इसको इस तरह छोड़ देता है कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आ नहीं सकता, तो 2 दफ़ा पहला टॉपिक ही आपका लॉन्ग के तौर पर आ गया। सवाल इस तरह बन गया है, साइंस की तारीख बयान करें और यूनानी फिलोसफरों का क्या किरदार था। दूसरा सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 2 में से कुरान हकीम में साइंस और इनकी अहमियत का क्या जिक्र आता है। जवाब की वजाहत 2 कुरानी आयत के हवाले से कीजिए। या इस तरह से आया था, यहाँ आया था इस्लाम में साइंस का तस्वुर बताएं। दोनों सवालों का एक ही जवाब था। टॉपिक नंबर 2 आपका 6 दफ़ा, आप देख सकते हैं 6 टाइम ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया था। कुरान की 2 आयतें बता दें। ज़रूरी नहीं आप इस टॉपिक को सारे ही तैयार करें, अगर आपने लॉन्ग के लिए नहीं भी तैयार करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई सी 2 आयतें याद करके रख लें। हो सकता है वो मुख्तसर जो सवाल जवाब में आ जाए या लॉन्ग के अंदर भी आ सकती हैं। तो 6 दफ़ा आपका आया है टॉपिक नंबर 2, सारे बोर्ड्स में मिला के पूरे पंजाब के 5 सालों में पिछले, और 2 दफ़ा आया था ये वाला क्वेश्चन। जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया, ज़ाहिर बात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। अब आते हैं तीसरा टॉपिक, मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदानों की खिदमत। अब आप यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आ जाए 7 8 9 10 और 11 दफ़ा आपके कितनी दफ़ा बोर्ड के अंदर 2 दफ़ा 2 दफ़ा 13 दफ़ा 7 दफ़ा सबसे ज़्यादा जो है वो यही क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड के अंदर। तो आपने याद रखना है कि बोर्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो टॉपिक नंबर 3 में से आए हैं। सारे क्वेश्चंस मिला के इनको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। शुरू के 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी बोर्ड के अंदर आ गए हैं। जो तीसरा टॉपिक है ना, मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदानों की खिदमत, इसके अंदर पहले जाबिर बिन हयान है, मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी है, उसके बाद आप आ जाए इब्न अल हशैम है, अल बिरूनी है, ठीक है, इब्न अल हशैम है, अल बिरूनी है और बू अली सीना। ये 5 साइंसदान, और इनको आपने अच्छी तरह रट लेना है, कोई भी नहीं छोड़ना। क्योंकि देखें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन आया था, 4 मुसलमान साइंसदानों के काढ़ाए नुमाया लिखे 2 दफ़ा। इब्न अल हशैम और अल बिरूनी सिर्फ 2 साइंसदान उन्होंने पूछे थे 2 दफ़ा। जाबिर बिन हयान और मोहम्मद बिन ज़करिया, ऐसे वो हो सकता है आपसे कोई से 2 साइंसदान पूछ लें बस, यहाँ इब्न अल हशैम अल बिरूनी पूछ लें, जाबिर बिन हयान मोहम्मद ज़करिया पूछ लें, या ये 2 पूछ लें या फिर ये 2 पूछ लें। कीमिया के मैदान में जाबिर बिन हयान के कारनामे सिर्फ जाबिर बिन हयान ही आया है, 13 दफ़ा सबसे ज़्यादा जाबिर बिन हयान आया है। सारे साइंसदानों में से ना सबसे ज़्यादा दफ़ा जो उनसा क्वेश्चन आया वो जाबिर बिन हयान का सवाल है, जो कि 13 दफ़ा आया है। उसके बाद आता है साइंस की तरक्की के लिए जाबिर बिन हयान, ये भी वही सवाल हो गया ना, यानी कि इसमें भी उन्हें जाबिर बिन हयान ही पूछा, जाबिर बिन हयान ही पूछा। उसके बाद इस तरह पूछ लेंगे साइंस की तरक्की के लिए अल बिरूनी के कारनामे बताएं, अल बिरूनी की साइंस की खिदमत बताएं। तो ये सवाल भी आपका आया है 7 दफ़ा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जाबिर बिन हयान पूरे चैप्टर के अंदर, सारों में से इंपॉर्टेंट तरीन आपका है जाबिर बिन हयान। उसके बाद आपका है अल बिरूनी। 2 क्वेश्चन अभी तक जो बहुत इंपॉर्टेंट आ गए हैं, इनको मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो आपने छोड़ने ही नहीं है। हर बच्चा जो पहला चैप्टर स्कीम देख लीजिएगा, एक दफ़ा पिछली वीडियो में दिखा दी है, हर वो स्टूडेंट जो पहला चैप्टर तैयार कर रहा है उसने जाबिर बिन हयान सबसे पहले तैयार करना है, उसके बाद उसने तैयार करना है अल बिरूनी और उसके बाद इब्न अल हशैम, ठीक है, ये भी 3 दफ़ा आया है। फिर बू अली सीना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दफ़ा लिखा हुआ है। मुस्लिम दुनिया का अरस्तु किसको कहते हैं, इसके 3 अहम कारनामे थे, रीड करें। अच्छा अब देखें उनकी कारीगरी, उन्होंने सीधी तरह नहीं पूछा कि बू अली सीना पर नोट लिखें, उन्होंने आपको इस तरह घुमा के सवाल दे दिया है कि मुस्लिम दुनिया का अरस्तु किसको कहते हैं। अब बच्चे सोचने लग जाए, नहीं आपने बू अली सीना वाला टॉपिक याद किया हुआ है, वही सारा इसका जवाब होना है, सवाल ऐसे पूछा है। फिर बू अली सीना दोबारा 3 दफ़ा आया, डॉक्टर अब्दुल सलाम भी आया है 5 दफ़ा, ऐसा नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये दूसरे साइंसदान आ गए हैं, ठीक है, ये वो मुसलमान साइंसदान थे, ये दूसरे वाले अब्दुल कदीर खान आया हुआ है,
ठीक है। उसके बाद अब्दुल कदीर खान और और अब ऐसे सवाल आ गया कोई से 2 पाकिस्तानी साइंसदानों के नाम और कारनामे लिख दें। अब उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही लिखें या अब्दुल सलाम ही लिखें, उन्होंने आपको अपनी चॉइस दे दिया, कोई से भी 2 लिख दें, जो आपने 2 याद किए हैं वो वाले लिख दें। डॉक्टर मुनीर अहमद खान के बारे में बता दें। मेरे ख्याल से सबसे आसान बच्चों के लिए तब हो जाता है जब उनको बजाय नाम देने के ऐसे कह देते हैं कोई से 2 लिख दें साइंसदान, तो फिर आपको जो उनसे याद होते हैं, जो नहीं याद किए होते वो ना लिखो, जो अच्छी तरह याद है वो लिख दो। लेकिन फिर भी आपने सबसे पहले जब बुक खोलनी है चैप्टर नंबर 1 की आपने तैयारी करने लगनी है, आपने सबसे पहले याद करना है जाबिर बिन हयान, उसके बाद अल बिरूनी, उसके बाद इब्न अल हशैम। पूरे याद करें, 1-2 लाइनें बीच से छूट भी जाएँ खैर है, नंबर मिल जाते हैं पूरे। लेकिन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पहले चैप्टर के अंदर से ये 3-4 साइंसदान और अली सिन्हा ये तो आपने छोड़ने ही नहीं है ना किसी तरीके पे भी। और उसके अलावा अब्दुल सलाम और अब्दुल कदीर खान, इन दोनों को भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो ये टॉपिक नंबर 2 यानी कि आप लगा लें कि ये जो सारा टॉपिक है यहाँ से आप शुरू कर लें। टॉपिक नंबर इसका नाम 3 है मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदानों की खिदमात। ये वाला पूरा टॉपिक जाबिर बिन हयान, ज़िक्रिया, इब्न अल हशैम, अल बिरूनी, डॉक्टर अब्दुल सलाम और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उसके बाद मुनीर अहमद भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इतने आए नहीं। डॉक्टर अताउल रहमान सबसे कम आता है, तो अगर आपको कोई नहीं याद होगा ना डॉक्टर अताउल रहमान तो आप इसको छोड़ सकते हैं। डॉक्टर समर मुबारकमंद भी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी लिख लें, इसके अंदर नहीं आया हुआ लेकिन मैंने देखा है पास पेपर्स के अंदर। तो अगर इन सारों में से अगर आप कोई से 2 छोड़ना चाहते हैं ना, मतलब वैसे तो बेहतर है कि आप सारे के सारे याद करें, लेकिन अगर आपको नहीं याद होते तो आप एक डॉक्टर अताउल रहमान और एक डॉक्टर इशफाक अहमद, इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, इन दोनों को छोड़ सकते हैं। मेरे लिहाज से ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पास पेपर्स में नहीं आए, ठीक है। इनके आगे लिख लें नॉट इम्पोर्टेंट, डॉक्टर इशफाक अहमद और डॉक्टर अताउल रहमान। उन बच्चों के लिए जिन्होंने पास होना है, जिन्होंने टॉप करना है, वो सारे साइंसदान याद करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। पहले चैप्टर के अंदर से आपका पता है ना, आपको ए पार्ट का सवाल आना है एक, ठीक है, और बी पार्ट आना है चैप्टर नंबर 2 में से। एक सवाल आएगा उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से होगा और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर से। फिर तीसरा सवाल है उसका पूरा ए बी पार्ट, एक सवाल पूरा आएगा 3 में से, एक पूरा 4 में से, एक पूरा 5 में से, एक पूरा 6 में से, यानी इन सब के अंदर से ए और बी 2 सवाल बन के आएंगे, ठीक है। तो आपने कोई से 3 सवाल करने होंगे पेपर के अंदर, मैंने आपको स्कीम बता दी है, जिसने नहीं देखी पिछली वीडियो जाके देख ले। तो ये दोनों चैप्टर में से मिला के टोटल एक सवाल आएगा 8 नंबर का, 4 नंबर का पहले चैप्टर में से, 4 नंबर का दूसरे चैप्टर में से, और इनके अंदर से अकेले चैप्टर में से 8-8 नंबर का सवाल आएगा। मेरी आपको मशवरा ये था कि आप पहला चैप्टर छोड़ दें, आप तीसरा, चौथा, 5वां ये 3 चैप्टर तैयार कर लें। तो आपके छठे चैप्टर का जो सवाल आएगा और जो ये वाला सवाल आएगा ये आप चॉइस में छोड़ देंगे, 5 सवाल आएंगे, 3 करने होंगे, तो आपके नंबर पूरे हो जाएंगे पेपर के और आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस, अपनी मर्जी है, छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। तो आपने ये वाले 3 मेरे लिहाज से अगर आप तैयारी करने हैं, तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर जो है वो लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। पर जो बच्चे पहला दूसरा कर रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है, उनको मैंने बता दिया, उन्होंने ये वाले सवाल तैयार करने हैं। अब आ जाते हैं साइंस की शाखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की तारीफ बताएं एक दफ़ा आया, फिजिक्स की तारीफ और उसकी शाखें, ठीक है, खाली तारीफ नहीं उसकी शाखें मिलाएंगे तो तफसीली सवाल बनेगा ना, तो ये भी 5 दफ़ा आया है। साइंस से क्या मुराद है, कोई सी 4 शाखें बता दें अपनी मर्ज़ी की, ये 6 दफ़ा आ गया है, ठीक है। साइंस की ये शाखें बताएं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस की मुख्तलिफ शाखों का तल्लुक़ किया और मुख्तलिफ शाखों का अहम तल्लुक़ बताएं, ये भी 5 दफ़ा आया है। तो ये जो चौथा टॉपिक है आपका, ये भी आप गिन लें कितनी दफ़ा जो है सवाल बन के बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है। टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, ज़माने कदीम में टेक्नोलॉजी की 2 मिसालें बताएं, मौजूदा साइंस की हदूद की वजाहत करें, साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में किरदार बताएं 9 दफ़ा। ये देख लें, बच्चे कहते हैं कि ये टॉपिक नहीं आता इसको हम छोड़ दें, 9 दफ़ा ये टॉपिक आया हुआ आपके पास पेपर के अंदर। और उसके बाद लिखा हुआ है जी कंप्यूटर का हमारी ज़िंदगी में किरदार पर नोट लिखें, इस तरह करके उन्होंने सवाल पूछ लिया एक दफ़ा। यानी अगर आपसे कोई इस तरह पूछ लेते हैं, ये भी वही वाला टॉपिक है, आप सवाल को देखें, उनके ऊपर गौर करें कि यही सवाल उन्होंने सीधी तरह नहीं पूछा कि टेक्नोलॉजी वाला सवाल बताएं, उन्होंने पूछ लिया कंप्यूटर का हमारी ज़िंदगी में किरदार। अब आप लेके बैठ जाएं जी ये तो कंप्यूटर की बुक है ही नहीं, इसके अंदर कहाँ से आ गया, तो ये इसी टॉपिक में से जो आखिरी टॉपिक है ना आपका, उसके अंदर से ही मिला के ऐसे आया है,
ठीक है, तो अच्छी तरह से अपना चैप्टर तैयार करें। लेकिन जिन बच्चों ने अभी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करने थे उनको बता दिए हैं, और जिन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उन्होंने सबसे पहले तो आज उनका होमवर्क किया है कि जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये सारे और जो मैंने आपको बताया है तकरीबन एक जैसे ही हैं, इनको तैयार करें। और जो चैप्टर के अंदर वाले शॉर्ट क्वेश्चन है ना, जो चैप्टर के अंदर से बन के आने हैं, वो मैं आपको, वो तो सब नहीं करने हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कोई हो सकता है पहला चैप्टर ना कर रहा हो, तीसरा चौथा पाँचवा तैयार कर रहा हो, अगर वो पहला चैप्टर छोड़ है तब भी उसने अंदर वाले चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में रोज़ के एक टॉपिक के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन मैं करवा दूँगी। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया वो तो साथ साथ करते जाएंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं, ताकि जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले आए फ़ौरन आपके पास मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन आगे उन्हें तैयार कर लें। तो एक एक करके मैंने अब आपको, मेरा नेक्स्ट यही प्लान है कि आपको ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करवाएं ताकि आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो सके। अब आपने पेपरों तक चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, पेपरों की तैयारी यहाँ से करनी है, और अब उतने दिन जो है ना ज़रा एक्टिव होकर पढ़ लें। पीछे मैंने आपको तीसरा, चौथा और पाँचवा चैप्टर इसके सारे लॉन्ग तैयार करवा दिए हैं। अगर आप चैनल खोल के प्लेलिस्ट देखेंगे ना, तो आपको पूरे चैप्टर का हर सवाल लॉन्ग सिखा दिया गया, समझा दिया गया, पढ़ा दिया गया। तीसरे, चौथे, पाँचवें चैप्टर का पहला, दूसरा और छठा चैप्टर मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि पेपर की स्कीम के मुताबिक बोर्ड वालों ने आपको 3 सवाल जो हैं वो ऑप्शन में देने हैं कि आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये 3 चैप्टर तैयार करेंगे, आपके 3 सवाल के नंबर पूरे हो रहे हैं, पेपर पूरा हो रहा है, तो इनको करने की क्या ही ज़रूरत है। इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, मारूजी तैयार करनी है, और वो मैं आपको करवा दूँगी इसी टॉपिक में, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से ब्रेन वाले, अगली वीडियो में। और कमेंट में बताएंगे आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन मेरे साथ तैयार करने हैं कि नहीं करने हैं। आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपको सारे टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने लॉन्ग क्वेश्चन जिन बच्चों ने पहले चैप्टर के करने हैं वो बताएं हम पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले दूसरे के, और साथ में कौन से, या वो मेरी स्कीम के मुताबिक तीसरा, चौथा, पाँचवा चैप्टर लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे और बाकी के लिए हार्डली मारूजी। तो बताएं ज़रा कौन कौन मेरी स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, गोहर हेल्पिंग हैंड।